तो इंडियन मार्केट में ना पिछले कई महीनों से खासकर स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में एक कह सकते हैं एक मायूसी का माहौल था। लेकिन अचानक से ना चीजें बदलती हुई दिख रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में बुल की वापसी हो गई है? चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसे सिर्फ बातों से नहीं, आंकड़ों से देखते हैं। ये ग्राफ देखिए। स्मॉल कैप इंडेक्स सितंबर 2024 से लगातार गिर रहा था, लगभग 22% तक टूट गया था। लेकिन जरा पिछले कुछ दिनों को देखिए, अचानक से 6% का जंप। ये एक बहुत बड़ी वापसी का संकेत हो सकता है। अब देखिए, 22% की इतनी जबरदस्त गिरावट के बाद मार्केट का यूं अचानक पलट जाना हर निवेशक के दिमाग में एक ही सवाल खड़ा कर रहा है। क्या सस्ते में अच्छे स्टॉक्स खरीदने का जो मौका था वो अब हाथ से निकल रहा है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि मार्केट में ये जो यू शेप्ड रिकवरी दिख रही है, मतलब ये जो गिरावट के बाद धीरे धीरे मार्केट संभल रहा है, ये आखिर हो क्यों रही है और इसका निवेश पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, मार्केट पिछले 1.5 साल से ना एक तरह से फंसा हुआ था। सितंबर 2024 में मार्केट अपने पीक पर था और उसके बाद बस गिरता ही चला गया। बीच में यूरोप के साथ एक बड़ी डील भी हुई, फिर 2026 का एक खराब बजट भी आया, लेकिन कुछ भी इस नेगेटिव सेंटिमेंट को बदल नहीं पाया। तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में इतनी तेजी आ गई? इस तेजी के पीछे की वजह एक ऐसी जगह से आई जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो वजह थी इंडिया और अमेरिका के बीच हुई एक ट्रेड डील। इस डील में हुआ क्या? कुछ खास चीजों पर जो टैक्स लगता था ना, वो 50% से घटाकर सीधा 18% कर दिया गया। मतलब इससे इंडियन कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में सामान बेचना काफी सस्ता हो गया। और बस यही वो एक खबर थी जिसका मार्केट को बेसब्री से इंतजार था। और इस डील का असर देखिए, सीधा उन सेक्टर्स पर पड़ा जो बहुत ज्यादा दबाव में थे, जैसे कि केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, सोलर मैन्युफैक्चरिंग और वो कंपनियां जो एक्सपोर्ट पर निर्भर करती हैं। खबर आते ही इनमें से कुछ कंपनियों के स्टॉक्स में तो 20 से 30% तक का उछाल आ गया। ठीक है, तो मार्केट में तेजी का एक ट्रिगर तो मिल गया, लेकिन क्या यह तेजी सिर्फ एक खबर के दम पर है या इसके पीछे कोई मजबूत वजह भी है? चलिए अब जरा वैल्यूएशंस पर नजर डालते हैं। मतलब देखते हैं कि कंपनियां अभी सस्ती हैं या महंगी हो चुकी हैं। अब ये टेबल ना काफी दिलचस्प कहानी बताती है। आप देखिए, जहां स्मॉल कैप का पीई रेशियो 35 से गिरकर 26 पर आ गया, वहीं मिड कैप का 45 से घटकर 32 हो गया। मतलब साफ है, ये कंपनियां अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा आकर्षक कीमतों पर मिल रही हैं। लेकिन हाँ, लार्ज कैप कंपनियां वो अभी भी महंगी हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ सस्ते वैल्यूएशन से काम नहीं चलता। अभी भी दो बड़े डर हैं जो निवेशकों को पैसा लगाने से रोक रहे हैं। चलिए एक एक करके इन दोनों डरों को समझते हैं। पहला डर है फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज की बिकवाली का। यह सच है कि जनवरी में उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए के शेयर बेचे, लेकिन अब ना हकीकत बदल चुकी है। हमारे घरेलू निवेशक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स अब इतने मजबूत हो गए हैं कि वो बाजार को आसानी से संभाल सकते हैं। दूसरा और इससे भी बड़ा डर है कंपनियों की अर्निंग्स ग्रोथ यानी उनकी कमाई का। और यहीं पर ना वॉरेन बफे के गुरु बेंजामिन ग्राहम की ये कही हुई बात एकदम फिट बैठती है। शॉर्ट टर्म में मार्केट एक वोटिंग मशीन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक तोलने वाली मशीन है। मतलब लंबे समय में सिर्फ वही कंपनियां चलेंगी जो असल में पैसा कमा रही हैं। और यहीं पर लार्ज कैप कंपनियों में एक बड़ी दिक्कत नजर आ रही है। उनकी ग्रोथ तो हो गई है धीमी, लेकिन उनके शेयरों के दाम अभी भी आसमान पर हैं। मिसाल के तौर पर आईटी सेक्टर को ही ले लीजिए, जहां ग्रोथ सिर्फ 8 से 9% रहने का अनुमान है, लेकिन स्टॉक्स अभी भी काफी महंगे हैं। तो अगर बड़ी कंपनियों में ग्रोथ धीमी पड़ रही है, तो फिर सवाल उठता है कि पैसा बनेगा कहां? असल में मौका है कहां? और इसका जवाब छिपा है स्मॉल और मिड कैप कंपनीज में। यहां पर कुछ नई और मजबूत थीम्स उभर रही हैं, जैसे कि डेटा सेंटर्स, ग्रीन एनर्जी, एक्सपोर्ट वाली मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट। इन्हीं सेक्टर्स से अगली बड़ी कंपनियां निकल कर आने वाली हैं। इनमें से ज्यादातर स्टॉक्स यू शेप में रिकवर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो एकदम से रॉकेट की तरह ऊपर नहीं भाग रहे, बल्कि धीरे धीरे एक मजबूत बेस बनाते हुए ऊपर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही हेल्दी साइन है। लेकिन जिस रफ्तार से मार्केट में दोबारा तेजी आ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इन बेहतरीन हाई ग्रोथ कंपनियों को अच्छी कीमत पर खरीदने का यह शायद आखिरी दौर हो सकता है। तो ऐसे में खरीदारी के इस आखिरी फेज में एक निवेशक को क्या करना चाहिए? कैसे सही कंपनी चुने? इसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा फ्रेमवर्क है। ये एक 4 स्टेप का प्रोसेस है। पहला,
कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। दूसरा, कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। तीसरा, कंपनी भविष्य के लिए क्या गाइडेंस दे रही है, क्या वादे कर रही है। और चौथा, क्या कंपनी अपने वादों पर लगातार खरा उतर रही है। अब एक बहुत ही मजेदार आंकड़ा सामने आता है। सिर्फ 40% कंपनियां, केवल 40% ऐसी हैं जो अपने किए हुए वादों को, अपनी गाइडेंस को पूरा कर पाती हैं। तो जाहिर सी बात है, एक निवेशक के तौर पर सोचने वाली बात यह है कि पैसा उन 60% कंपनियों में लगाया जाए जो वादे तोड़ती हैं, या उन 40% में जो उन्हें निभाती हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि मार्केट में मंदी का दौर खत्म होता हुआ दिख रहा है और एक नई तेजी ने रफ्तार पकड़ ली है। अब सवाल यह नहीं है कि बाजार कहां जाएगा, बल्कि असली सवाल तो यह है कि इस बदलते माहौल में अगला कदम क्या होगा। सोचिएगा जरूर।